और बहुत ही दिव्य झांकी भी आपने झांकियों के साथ में दर्शन करते हुए भगवान भोलेनाथ का बहुत ही दिव्य विवाह संपन्न हुआ। और आज भी मां जगत जननी की बड़ी ही दूर से चल करके आई हुई मां भगवती की बहुत भव्य झांकी की भी व्यवस्था की गई है। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार करके मां जगत जननी का दर्शन करें और भगवान के मंगल कथाओं को आप सभी लोग श्रवण करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। और ये जितने बच्चे बैठे हैं थोड़ा इनको शांत करिए। कल आपने श्रवण किया कि शंकर भगवान तो महादानी हैं, ईश्वर हैं, फिर भी दक्ष ने उनसे बैर क्यों माना। मैत्री जी बोलेगे, हे विदुर जी, प्रजापति के यज्ञ में सभी देव विराजमान थे, शंकर भगवान भी बैठे थे और वहां पर जब दक्ष प्रजापति आए तो सब देवता तो खड़े हो गए, परंतु शंकर भगवान बैठे ही रहे, ना उन्होंने दक्ष को प्रणाम ही किया। इस पर दक्ष क्रोधित होकर के बोले, श्रूयतां ब्रह्मर्षियो में सह देवा सहग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृतं नानाज्ञानां च मत्सरा। हे ब्रह्म ऋषियों, अग्नि के सहित देवताओं में आपको साधुओं का आचरण बताता हूं, अज्ञान या ईर्ष्या से कुछ नहीं कहता हूं। जिस प्रकार किसी नीच दुष्ट को वेद पढ़ाना भी व्यर्थ है, उसी प्रकार मैंने संध्यादि क्रियाओं से रहित अभिमानी और अपवित्र को अपनी कन्या दे दी। अरे ये तो सामान्य मर्यादा को भी तोड़ रहा। यह शमशान में रहने वाला मुंडों की माला पहने भूतों का स्वामी जो नाम का ही शिव है, वैसे है पूरा अशिव। मैंने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी कन्या दे दी। इस पर भी जब शंकर भगवान नहीं बोले तो दक्ष क्रोध से बोला, आज से इसे यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के श्राप को सुनकर के नंदीश्वर भी क्रोधित होकर के बोले, हे दक्ष, जो दक्ष का अनुमोदन करने वाला ब्राह्मण है वे ज्ञान शून्य और असंतोषी हो जाएं और भचाभच विचार शून्य हो जाएं, तथा जीविका के लिए ही विद्या तप और व्रत को धारण करने वाले हो जाएं, धन देह और इंद्रियों में ही प्रेम करने वाले हो जाएं और याचक बनकर के संसार में भ्रमण करते रहे, ऐसा श्राप दे दिया। दक्ष का स्वभाव अज्ञानी पशु के समान है। अज्ञानी में मैं कर रहा हूं, शीघ्र ही इसका सिर बकरी का हो जाए। शंकर का अपमान करने वाला जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहे नंदीश्वर के शाप को सुनकर के भृगु जी ने भी श्राप दिया कि शिव के भक्त शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले पाखंडी हो जाएं।
जब इस प्रकार दोनों में सापा सापी करके सभी अपने स्थान को चले गए, प्रजापतियों का नायक बन के दक्ष अभिमानी हो गए थे कि नहीं को आस जन्मा जग माही, नहीं को आस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाए मद नाही, प्रभुता पाई जाए मद नाही, को आस जन्मा जग माही, नहीं को आस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाए मद नाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इतना कह करके प्राणियों का अभिमान ही उसे नीचा दिखाता है। और तो यजुर्वेद में कथन है, यजुर्वेद में बहुत ही सुंदर श्लोक में वर्णन किया गया है कि कुर्वन्ने बेह कर्माणि जिजी विशेषं सद्गुं समः, एवं त्वय्येनान्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस मंत्र में 3 बातें हैं। एक, कर्म करो। 2, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। और तीसरा, परंतु कर्म में आसक्त न होना चाहिए। दक्ष प्रजापति की उच्च श्रेणी यानी नायक बन करके पद की गरिमा है, आसक्त होकर के अभिमानी हो गया था। यदाभिषेक्तो दक्षस्थो ब्राह्मणा परमेष्ठिनः, प्रजापतीनां सर्वेषां माधिपत्ये स्मयो भवत्। हे विदुर जी, प्रजापतियों का अधिपति बनने के कारण दक्ष को घमंड हो गया था। उसी से प्रेरित होकर के दक्ष ने शिव से द्वेष ठाना था। इस प्रकार ससुर और दामाद का द्वेष बहुत समय तक बढ़ता ही रहा। एक समय दक्ष ने शंकर जी का अपमान करने के लिए शंकर जी और उनके अनुयायियों का तिरस्कार करके बृहस्पति सब नामक वाजपेयी का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मर्षि मुनि समस्त देवी कन्याओं का निमंत्रण दिया। जब सब देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विमानों में बैठ करके कैलाश से गुजरे, तब सती का सारा वृतांत जान करके शंकर जी से प्रार्थना करते रहे। असंभव हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलभे मृगाय। स्वर्ण मृग का जन्म असंभव था, फिर भी राम उस पर लुभा गए, क्योंकि आपत्ति काल आने पर बुद्धिमानों की भी बुद्धि मलिन हो जाती है। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोय।
इसे सुनकर के शंकर जी बोले कि तुम्हारे पिता ने सब देवों को और तुम्हारी बहनों को निमंत्रण भेजा है, परंतु हमसे द्वेष मानने के लिए के कारण कैलाश पर निमंत्रण नहीं भेजा। दक्ष सकल निज सुता बुलाए, हमारे बयर तुम विसराए। और जहां अनादर उपेक्षा हो वहां ना ही जाए, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह। तुलसी तहा न जाए, चाहे कंचन वर्षे में। हे सती, वहां तुम्हारा अपमान होगा और तुमको महान कष्ट होगा। हे सती, मनुष्य शत्रु के वाणी से वैसा दुखित नहीं होता जैसा कि कुटिल बुद्धि वाले अपने बंधुओं के वचनों से दुखी होकर के, मर्म पंडित होकर के दुख चित्त से दिन रात संतप रहता है, जबकि वाणों से घायल तो कभी से ही हो सकता है। कही देखा स्यु बार बहु, रहे न दक्ष कुमारी। शिव जी के बार बार कहने पर भी जब सती नहीं मानी तो 4 गुण साथ में भेज करके दक्ष के यहाँ भेज दिया। जब पिता के घर पहुंची तो वहां किसी ने उनका आदर नहीं किया। दक्षिण कछु पूछे कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। आगे चल करके जब यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तो वहां शंकर जी का भाग्य कहीं दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ो जो शंकर कहो, प्रभु अपमान समझ उर्दहो। देखिए, धर्म की रक्षा करने वाले स्वामी के ऊपर उदंड मनुष्यों द्वारा आक्षेप होने पर यदि हम असमर्थ हैं तो कान बंद करके वहां से चला जाए। यदि समर्थ हो तो बुराई करने वाले की जीभ काट दें, और यह तो कान बंद करके चला जाए और ना तो स्वयं ही प्राण छोड़ दे। यही धर्म का पक्ष है। और मानस में भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया कि हरिहर निंदा सुना ही जो काना, हरिहर निंदा सुना ही जो काना। वही पापी गवघात समाना, होई पाप गवघात समाना। संत सांभ श्रीपति अपवादा, अपमाना। सुनहि जहाँ ताह असे मर जादा, सुनहि जहाँ ताह असे मर जादा। काटी तासो जीभ जो बसाई, काटी तासी जीव सुमताई। श्रवण मोदी ना तलय पराई, शरण मोदी कहाँ चलहि पराई। श्रवण मोदी कहाँ चलहि पराई। राम 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 राम
शंकर भगवान की जय हो। जैसे ही सती अंदर प्रवेश के सती सोचती है कि मेरे मूढ़ पिता ने सारे देवताओं को भाग दिया परंतु शिव को भाग नहीं दिया है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबते कठिन जाति अवमान। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कही सुने जिन शंकर निंदा। विश्वक्त भक्षण किए गए अन्न के कभी निवृत्त वमन द्वारा ही होते हैं। अपने पति से ध्यान लगा करके प्राण अपान को सम करके नाभि चक्र से प्राण को उठा करके अनाहत अपने विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र में ले गए। दक्ष के कारण शरीर त्यागने की इच्छा से उन्होंने वायु और अग्नि धारण की। उस समय उनके शरीर से समाधि जन्य ज्वाला के साथ एक दिव्य ज्योति निकली जो बिजली की तरह सबकी आंखों को चकाचौंध करती हुई अनहित हो गई और सती का शरीर पृथ्वी पर गिर गया। यज्ञ मंडप में हाहाकार होने लगा। सभी दक्ष की निंदा करने लगे। शिव जी के गढ़ यज्ञ की विध्वंस करने लगे। तब भृगु जी ने विघ्नों को नाश करने वाले ऋचा से कुंड में हवन किया। उससे रिभु और रिभु नाम के हजारों देवता यज्ञ कुंड में से प्रकट हुए। उन्होंने यज्ञ कुंड की अधजलील लकड़ियों से शिव गढ़ों को मार मार करके भगा दिया। और समाचार मिलने पर शिव जी ने क्रोध करके अपने सिर की एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर मारी और उसमें से एक विशाल काय वीरभद्र पैदा हुए और उनके हजारों हाथ, 3 नेत्र और सोने जैसे बाल थे। उन्होंने गढ़ों के साथ दक्ष के यज्ञ मंडप के किसी ने यज्ञ कुंड, किसी ने यज्ञशाला, किसी ने सभा स्थल, किसी ने भोजनालय यज्ञ आदि सब खंडित कर दिए। वीरभद्र ने भृगु की दाढ़ी और पूखा के दांत उखाड़ दिए और भग नाम के सूर्य की आंखें निकाल ली और दक्ष के सिर को यज्ञ कुंड में हवन कर दिया। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी और भगवान नारायण जो पहले से दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे, छिन्न भिन्न शरीर वालों से बोले, आप सब शंकर भगवान के पास में जाकर के इस अपराध के लिए क्षमा मांगो। इसके बाद भगवान सबको लेकर के कैलाश पहुंचे और सबने भगवान से विनती की और दक्ष के यज्ञ को सफल करने की प्रार्थना की। तब तक महादेव जी बोले, हे देवताओं, मैंने केवल शिक्षा के लिए दंड दिया है। आपकी प्रार्थना सुन करके कि मैं कहता हूं कि दक्ष का सिर जो जल गया हुआ अब बकरे का हो जाए। भग यज्ञ के सुन करके मैं कहता हूं अपने भाग्य को मित्र नाम के सूर्य से नेत्र देखे, भूखा पिष्ठान भोजन करे, भृगु की बकरी की दाढ़ी हो जाए। जैसा मनुष्य और वैसा ही गुरु। और जिन्होंने मुझे यज्ञ का अवशिष्ट भाग दिया है सभी पहले की तरह स्वस्थ हो जाएं। ऐसे कहते हुए सभी यज्ञ स्थल पर आए और बकरे का सिर दक्ष के धड़ से जोड़ दिया और सिर जुड़ते ही दक्ष ऐसे खड़े हो गए मानो सोकर जगे हैं। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई।
हे प्रभु, मैंने आपका अपमान किया, निंदा की, आप मेरे इस जघन्य अपराध को क्षमा करें। जब आपके दर्शन से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। इतना कह करके सुखदेव कहने लगे परीक्षित से कि आप हमें एक और छोटी सी कथा में प्रवेश करवाइए, जो भगवान ध्रुव चरित्र के उस उपाख्यान की ओर आप कथा सुनाई। तो जब प्रिय वृतोतान पादो सतरो पापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षां जगता स्थितो। मनु महाराज ने जब अपनी शतरूपा नाम की भार्या से भगवान की कला से प्रेपत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र पैदा किए और ये जगत की रक्षा में स्थिर हुए। जाई उत्पान पादस्य सुनीति सुरिचयस्तयो सुरुचि प्रियसी प्रत्यान नेतराय सुतो ध्रुवः। राजा की 2 रानियां थीं, एक का नाम था सुरुचि और दूसरे का नाम था सुनीति। सुरुचि महाराज उत्तानपाद को अधिक प्यारी थी, क्योंकि ध्रुव की मां उतनी प्यारी नहीं थी। और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। और सुरुचि का मतलब हुआ कि जो रुचि के मन को चलाता है, और सुनीति का मतलब हुआ कि जो नीति की बुद्धि को चलाती है, और उत्तम का मतलब हुआ कि ध्रुव वैकुंठ। एक दिन महाराज महल में सूरज के पास उसके पुत्र उत्तम को लेकर के बैठे थे, और ध्रुव भी वहां खेलता हुआ आ पहुंचा और पिता की गोद में बैठने को हुआ। तो ध्रुव का हाथ पकड़ करके सुरुचि बोली कि हे ध्रुव, यदि तुमको सिंहासन की इच्छा है तो भगवान को तपस्या करके प्रसन्न करो और उनसे मेरे उदर में जन्म लेने की प्रार्थना करो। यदि महाराज की गोद में बैठना है तो मेरी कोख में ही जन्म लेना। अस कही बाह पकार ध्रुव केरी मंदिर बाहर दीन खदेरी। ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास पहुंचा और सारा वृतांत सुना दिया। सुनीति बोली, हे बेटा, तू अमंगल की आशा मत कर, ममंगलम तात परिसु मस्थाम भुंगी जनो यत परत दुखस्ततः। क्योंकि जो दूसरे के दुख को देता है वह उसका फल अवश्य भोगता है। अब तू भगवान की शरण में जाकर के तपस्या कर, और तप करने से कि तप बल रचाई प्रपंच विधाता। तप बल रचाई प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभ करहि संहारा। तप बल शंभु करहि संहारा। तप बल शेष धरहि वही भारा।
कहकर के कहने लगी कि हे पुत्र, कमल नेत्र भगवान लक्ष्मी के पति करुणा निधान के सिवाय और कोई तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकता। सूर्य को अब अभिमान हो गया, इसी कारण उसने शील व संतोष को छोड़ दिया। ज्ञान गरीबी गुण धर्म नरम बचन निरमोस, तुलसी का बहुन छाड़िए सत्यशील संतोष। बेटा, वैसे तेरी माता ने तुझे उपदेश दिया है कि भगवान की तपस्या कर, क्योंकि बिना भजन के आलस में आकर के जीव अपना जीवन निरर्थक कर देता है। अतः बेटा, तुम एकांत में जाकर के भगवान का भजन करो और भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे। साधु संग हरि भजन न भावा, खर को कर सम जन्म गवावा। ध्रुव माता की आज्ञा लेकर के जंगल में तपस्या करने चल दिया, और जब पिता को मालूम हुआ तो ध्रुव के पास आकर के मनाने लगे कि पुत्र घर वापस चल, लेकिन ध्रुव ना माना। राजा बोला बेटा राज्य ले लो, नहीं माना। फिर आधा राज देने को कहा, लेकिन ध्रुव फिर भी ना माना और बोला पिताजी, माता ने जब गोद से तीनों मोही उतारी, तब ही क्यों ना संभारे हो, मोह करते अब हारे। अब तो मेरा ध्रुव का संकल्प हरि दर्शन ही विकल्प एक ही ध्येय है। कि जब तक हरि के दर्शन ना पाइयो, तब तक जग में मुंह ना दिखाइयो। ध्रुव रास्ते में चले जा रहे अंतर्यामी भगवान ने सोचा कि ध्रुव सारे संसार के सहारों को छोड़ करके मेरी शरण में सर्व प्रत्यांज मामेकम शरणम ब्रज आ रहा है। तो नारद जी को प्रेरणा दी। नारद जी ध्रुव के पास आकर के बोले, हे बालक, तुम किसके पुत्र और इस निर्जन